जैसे जैसे सीडीएस का एग्जाम पास आ रहा है, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप प्रेशर फील कर रहे होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर आपका स्कोर 40 से ऊपर नहीं आ पा रहा है, आपसे टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है, आप इवन पूरे 100 क्वेश्चंस को रीड भी नहीं आप कर पा रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो, आपका स्कोर अच्छा हो, आप टाइम मैनेज जो है कर पाएँ और एटलीस्ट आप 100 क्वेश्चंस को रीड कर पाएँ। तो आई वेलकम यू ऑल टू द त्रिया लर्निंग। दिस इज पंकज जनागर और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट सीडीएस मैथ्स पेपर। देखो बेटा, सीडीएस के मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के बहुत फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, आप लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप टारगेट लेके क्या चल रहे हैं, आपका गोल क्या है, ठीक है। आप 40 क्वेश्चंस का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको किस तरीके से ध्यान देना है। अगर आपका टारगेट बेटा 50 है और या फिर अगर आपका टारगेट 60 या 60 प्लस है, देखो तीनों के लिए आपको अलग अलग बातों का ध्यान रखना है, पर बेसिक एक चीज़ सेम है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, और प्रैक्टिस कितना आप लोगों ने किया उससे पहले। दूसरा, इसके बाद अगर आपको ये क्लियर है कि आप बेटा 40 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं दिमाग में, 50 क्वेश्चन और या फिर 60 क्वेश्चन, इसके बाद आपको दो बातों पे ध्यान देना है। पहला, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इन द सेंस कि आप सभी बच्चों को पता है कि बेटा सीडीएस के पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको बेटा 2 घंटे मिल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन पे लगभग टाइम आपको अगर देखने को मिलेगा तो 1.2 मिनट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप 40 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 40 का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है, तो आप कह दोगे 3 मिनट। और अगर आपने 40 से कम स्कोर कर रहे हैं तो आपका ये टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप 60 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, देखो अगर आप बेटा 50 कर रहे हैं, ठीक है, तो लगभग आपको जो है 2 मिनट के आसपास, ये 2 से और कम आपको जो है इसमें दिख जाएगा, ठीक है, मतलब 1.5 मिनट से ऊपर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 60 टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कितना है देखो 2 घंटे का, यहाँ पे आपको मिल रहा है बेटा 2 मिनट, और यहाँ पे आपको 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे मिल जाएगा। मैंने क्यों बताया ये पहले, पहले ये आपका गोल सेट होना चाहिए दिमाग में कि आप 40 टारगेट कर रहे हैं, आप 50 टारगेट कर रहे हैं या फिर आप 60 टारगेट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, इस पैटर्न के अंदर आपको पता है बेटा आपके पास 4 सेट होते हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। इन चारों का भी बड़ा देखो इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है हर सेट में जो स्टार्टिंग के बेटा क्वेश्चंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने क्यों आपको बात बताई है, आपको इसके बाद किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए बेटा आप टारगेट कर रहे हैं 40 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन में आपको पता है कि यार आपके पास सफिशिएंट टाइम है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का, लेकिन इन तीनों के लिए कैसे अप्रोच करना है। पहली चीज़ जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहला आप सेट देखो आपके पास कौन सा है। अमूमन बेटा ये देखा गया है पास्ट ईयर्स, अगर आप देखोगे जो सेट ए होता है वो थोड़ा ईजी होता है, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आसान आएगा। आपको ये करना है, अगर आपके पास जो भी बेटा सेट हो, पहले 5 मिनट या 8 मिनट, ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है, पहले 5 मिनट में जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए पूरा गो थ्रू करना है, ठीक है। पूरे के पूरे बेटा पेपर को गो थ्रू करो, एक निगाह मार लो, जैसे आपने देखा होगा ना, एकदम से उसको आपको निगाह मारना है, और जो क्वेश्चंस आपको आसान दिख रहे हैं ना उनको एक बार आप टिक कर लो। और मैं श्योरिटी आपको इस बात की देता हूं कि बेटा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको देखते ही आंसर पता है, आपको पता है ना, दिमाग में कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है इस क्वेश्चन को देख के। जैसे इस बार की अगर हम बात करें, ठीक है, 2024 का जो बेटा फर्स्ट पेपर था, जिन बच्चों के पास सेट ए था, तो सेट ए के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत आसान थे, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन थे बेटा सेट ए में इस बार के वो रेशो से आ रखे थे, ठीक है, रेशो के थे और प्रोपोर्शन के थे, क्योंकि उनको सोल्व करना आसान था। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वो क्वेश्चन देखते ही उनका आंसर आपको पता लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चन में से, ध्यान रखो इन तीनों के लिए, ये जो बेटा टोटल 100 क्वेश्चन है ना, इन 100 में से वो आपको 10 से 15 क्वेश्चन वो निकालने हैं जो बहुत ही इजी हैं, जिनको आप देखते ही अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में आपको ये रखना है। तो ये 5 मिनट आपको पहले बेटा गो थ्रू में जो है देने हैं, और 5 मिनट के बाद वो टॉपिक्स जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनको दिमाग में रखो। मान लिया जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिनका बेटा एल्जेब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या नंबर सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर ज्योमेट्री आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन देखो जो इजी वाले हैं, जो आपको देखते लग रहा है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ रखा है ना, ये इन सब बातों का ध्यान रखो।
अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन में फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपको वो स्टेटमेंट डायरेक्ट आता है तो सोल्व करने में आपको मुश्किल से बेटा 10 सेकंड उस क्वेश्चन पे लगने वाला है। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, मतलब इसलिए आपको बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे से क्या होना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगा। मैंने आपको रेफरेंस दिया है कि 2024 में फर्स्ट पेपर में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत आसान थे, बेहद ही आसान थे, लगभग हर बच्चे ने बेटा उनको अप्रोच कर लिया होगा। वहाँ से होता है क्या है कि जब आप इजी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना तो एग्जाम के अंदर आपका बेटा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो ये है जो आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद आपको दिमाग में क्या रखना है, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं। जो भी बेटा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना भले ही ज्योमेट्री आपकी बेटा कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, आपको क्या अवॉइड करना है, जो टॉपिक आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है वो कौन कौन से हैं, इनको दिमाग में रखो। जैसे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में ज़्यादातर बेटा कौन सी 3D, 2D में भी आसान क्वेश्चन दिख रहा है, आप ज्योमेट्री में उसको डाल के सोल्व कर लो, अदरवाइज छोड़ना है, मतलब स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस को छोड़ना है, लास्ट में अप्रोच करो इनको। जब आपको लग रहा है कि आपने पूरे 100 क्वेश्चंस को बेटा रीड कर लिया है, ठीक है, अब आपके पास टाइम है, मान लीजिए आपके पास लास्ट के 20 मिनट है, आधा घंटा है, तो दे दो उस पर, वो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद स्टैट्स, ठीक है, और DI, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं बेटा इनिशियली आपको सोल्व नहीं करने हैं। DI में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, लेंथी आते हैं, है ना, तो बहुत बच्चे रीड करने में टाइम वेस्ट उसमें कर देते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपको इनिशियली अवॉइड करने, या पहले 1 आवर में, या पहले बेटा 1.5 घंटे में आपको अवॉइड करना है, मेंसुरेशन, स्टैट्स और DI। तीसरी चीज, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपने इन सब बातों को ध्यान से समझा है, अब आप देखो, अगर आप बेटा 40 क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबसे पहला गो थ्रू करके टॉपिक्स देखो, क्वेश्चंस, और मैं श्योरिटी देता हूँ बेटा 10 से 15 क्वेश्चन आपको आसान मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे जो सभी बच्चों को आते होंगे, पहले उनको सोल्व कर लो। मुश्किल से आधे घंटे में अगर आपने इनको सोल्व कर लिया ना तो आपके बेटा नंबर ऑफ चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 40 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे आपके पास 30 मिनट है, आपको बेटा फर्क ही नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन चूज करो जिन टॉपिक्स की आपकी कमांड है, उनको सोल्व करना स्टार्ट करो। अब ये कैसे करना है ना, इस चीज को समझो। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, है ना, मान लो बेटा आप किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन रीड करते करते अगर आपको ये आइडिया है कि यार ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में किया है, प्रैक्टिस हमने इस क्वेश्चन की जो है की है, और लैंग्वेज आपको एक बार में समझ आ गई, तो अप्रोच करना है। ध्यान रखो क्या क्या बोला बेटा मैंने अभी, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है ऐसे क्वेश्चंस को, अगर आपने देखा है, लैंग्वेज अगर आपको एक ही बार में पढ़ के समझ आ गया, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन पे अप्रोच करो, और ये बेटा मुश्किल से 30 सेकंड में होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस देखो आपको बेटा करके जाना पड़ेगा। अगर 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन को रीड करके ये पता लगा लिया कि यार ये कॉन्सेप्ट ये है, ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, लैंग्वेज ये था, तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करो। ठीक है, अप्रोच करने के बाद अगर आपका टारगेट बेटा 40 क्वेश्चन है तो आपको पता है 3 मिनट है, फिर तो आपको कैलकुलेशन की कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन भी आती है तो आप बेटा 40 क्वेश्चन जो आराम से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान किस बात का देना है, इन तीनों का। ठीक है, क्वेश्चन रीड करके समझ आया, अप्रोच करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो होंगे ना कि आपने उसको रीड किया, आपको लग रहा है हो जाएगा, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो आता है और आपने बेटा प्रैक्टिस में भी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे हम। ठीक है, मार्क कर लो, क्योंकि आपको बेटा कॉन्सेप्ट आता है, प्रैक्टिस क्या है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है, तो उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे भी, क्योंकि 30 सेकंड में ही आप ये बेटा पता लगा लोगे, ठीक है, कि वो क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, करके आगे बढ़ जाओ, आगे नहीं देखना। इन दो बातों का अगर आपने ध्यान रखा इन सबके साथ, तो बेटा डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो देखो कोई बेटा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता अगर आप 40 टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 50 टारगेट कर रहे हैं, अगर आप 60 टारगेट कर रहे हैं, फिर देखो आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा 2 मिनट के ऊपर टाइम है और यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट 2 मिनट है। 60 प्लस जाने के लिए अब क्या करना है देखो आपको, या 50 प्लस जाने के लिए आपको क्या करना है, इनके साथ साथ, ठीक है, जब आप क्वेश्चंस पे अप्रोच करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए बेटा, ये तो मस्ट हो जाता है आपके लिए, प्रैक्टिस की होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए, और तीसरा कैलकुलेशन। अब अगर आपको 60 या 60 प्लस स्कोर करना है तो बेटा कैलकुलेशन पे आपको टाइम कम लगाना है, तो
क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि बहुत बच्चे अब क्या करते हैं कभी कभी ना आपको बेटा और एक और चीज़ देखो इसमें, अप्रोच, ठीक है। अप्रोच मैंने क्यों बोला है, क्योंकि बहुत बच्चे टाइम वेस्ट क्या करते हैं, आपको आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर प्रेशर के अंदर आप फिर भी उस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैलकुलेशन अवॉइड आपको बेटा करना पड़ेगा अगर आप 60 या 60 प्लस स्कोर जा रहे हैं। जैसे मैंने, अगर आपने बेटा पास्ट ईयर देखे है ना, मैंने आपको हर बार ये चीज़ सिखाई है कि कैसे कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, कैलकुलेशन से कितना बचना है, और खासकर मेंसुरेशन में। तो अगर आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को जल्दी अप्रोच करना है, या बेटा आपको एग्जाम के अंदर 60 या 60 प्लस स्कोर करना है, तो कैलकुलेशन से आपको बचना ही पड़ेगा। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, डिजिटल रूट हो गया, सोल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होता है, पास्ट ईयर आपने देखे हैं, मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको बेटा ऐसे जो है सोल्व कराई है, मैंने आपको सिखाया भी है कि कैसे कैलकुलेशन से बचना है, वो आपको पार्ट आना चाहिए अगर आप 60 या 60 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं। अप्रोच कॉन्सेप्ट के साथ साथ कभी कभी, जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन, कभी कभी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको बिना सोल्व करे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आंसर आ जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो आपको अप्रोच आना चाहिए। मतलब एक निगाह ये 30 सेकंड में आपको ये भी आना चाहिए कि यार ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो इन सभी बातों का आपको बेटा बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये सुनने में आसान लगता है, देखने में आसान लगता है कि ऐसे करो ये करो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस नहीं की एग्जाम से पहले, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, ठीक है, तो आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ ना प्रैक्टिस में भी अप्लाई करना है। जो जो मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिस में अप्लाई करो। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, आप गो थ्रू करो, जो जो क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे हैं आप उनको जो है टिक करते रहो ना। और जब क्वेश्चंस पे अप्रोच करेंगे, किस बात का ध्यान रखना है, क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्या हमने उसको बेटा प्रैक्टिस किया है, क्या हमने जो है उसकी लैंग्वेज आती है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, मान लेते हैं आप एग्जाम पेपर में बेटा पेपर दे रहे हैं और आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन है जो आपसे सोल्व नहीं हुए, तो बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, एंजाइटी के अंदर आ जाते हैं, उनको जो है घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, पेन डाउन करो, ठीक है, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, ठीक है, एक लंबी सांस लो, दिमाग में छोड़ दो। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि 100 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ अटेम्प्ट कितने करने हैं। अगर आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो दिमाग में होना चाहिए कि यार 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी आपसे सोल्व नहीं हुए, तो दिमाग में रखो कि यार बाकी और भी हैं अभी, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। जब आप इस तरह का माइंडसेट रखोगे ना, तो बेटा आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, आप रिलैक्स फील करोगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला इसलिए बहुत फैक्टर्स होते हैं, ये तो है ही है फैक्टर्स। आपका माइंड जो है एक्टिव होना चाहिए। माइंड एक्टिव कब होगा, जब आप रिलैक्स होंगे, ठीक है, फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये चीज़ बेटा देखो कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये आप लोगों ने फील की होगी, क्योंकि मैथ्स का पेपर लास्ट में होता है, और जब आप लास्ट तक जाते हो ना, तो बॉडी थोड़ा सा टायर्ड हो जाती है, माइंड थोड़ा सा आपका जो है टायर्ड हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश रखना है, ठीक है। ये चीज़ भी बहुत करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना, किसी क्वेश्चन पे आपको लग रहा है अटक रहे हो, नहीं हो रहा सॉल्व, छोड़ दो, है ना, लंबी सांस लो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन पे। जो ईगो होती है ना कि नहीं नहीं यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा है, हम तो इसको जो है सॉल्व करेंगे, हो क्यों नहीं रही है, वो एंजाइटी, ठीक है, वो ईगो एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ के आना। अदरवाइज कभी भी बेटा आप 40, 50, 60 स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को अभी भी आपके पास टाइम है, जितना मैंने आपको बताया बेटा मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में इसको अप्लाई करो, आप देखो, क्योंकि उस पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बेटा ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है, ठीक है, कि भाई CDS मैथ्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको इससे हेल्प मिलेगी और प्रैक्टिस में उसको अप्लाई करना है, ठीक है। टिल देन, जॉइन टू ऑल ऑफ यू।